और इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार आंकड़े बदल रहे हैं और ये आंकड़े लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बुलंदशहर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही को भी 3211 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस को 2441 वोट मिली। ये पहले राउंड की जो है गिनती हुई है, हम आपको आंकड़े पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पहले राउंड में 770 वोट से आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी की बढ़त यहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि सपा और बसपा को यहां पर भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले राउंड की जो है काउंटिंग वो पूरी हो चुकी है। ये नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस को 2441 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी इस सीट पर भी आगे चल रही हैं। उषा सिरोही को 3211 वोट मिले हैं और आपको बता दें कि इस सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी पहली यहां पर काउंटिंग में आगे चले। बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस को 2440 मत मिले हैं। लेकिन देखना होगा, जिस तरह से बढ़त बनी हुई है, बीजेपी प्रत्याशी 770 वोट से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की काउंटिंग के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा दूसरे राउंड की जो यहां पर काउंटिंग शुरू होगी उसमें क्या कुछ बदलाव होंगे। लेकिन अभी सपा और बसपा को यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में जिस तरह से बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, सपा 2 सीटों पर आगे चल रही है, उसमें रुझानों में अगर बात अभी की जाए यहाँ पर बुलंदशहर सीट की और टूंडला सीट की, तो बीजेपी आगे चल रही है। पहले राउंड की काउंटिंग में हम ये आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर से बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही को 3211 वोट मिले हैं और ये आंकड़े कितनी तेजी से बदलते हैं और किसके हक में बदलते हैं तो देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो है आंकड़े हम आप तक पहुंचा रही हैं। सपा और बसपा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो 7 सीटों में से 5 पे आगे चल रही है। सपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस, बसपा, आरएलडी अभी खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तीनों पार्टियों का। लेकिन सपा 2 पर और साथ ही बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी 18 सीटों पर और कांग्रेस यहां पर 8 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो आंकड़े वो बदल रहे हैं, एनडीए 92 सीटों पर और महागठबंधन की बढ़त हुई है, 116 सीटों पर आगे चल रहा है। अन्य की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 15 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में किस तरह से बदलाव होगा, जनता ने किस पर भरोसा किया होगा, कोरोना काल में जो परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको किस तरह से लिया यहाँ पर जनता ने देखा होगा, और किसका राज पसंद है बिहार में, ये बड़ा अहम सवाल है कि किसका राज पसंद है और नीतीश कुमार ने कितना विकास किया बिहार की जनता का, कितने रोजगार मिले, कितना विकास हुआ, कितनी नौकरियां लोगों को मिली, वहां पर युवाओं को कितने रोजगार मिले। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता ने अपना वोट यहाँ पर किया होगा और जनप्रतिनिधि को अपना समर्थन दिया होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव अपनी पूरी टीम के साथ जनता के बीच पहुंचते रहे, लगातार जनता से अपील करते रहे और सरकार की जन विरोधी नीतियां जो थी उसको उजागर करते रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाती रही, उसका कितना फायदा मिला होगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बड़ा अहम सवाल ये भी है यहाँ पर कि आखिरकार बिहार में जनता को किसका राज पसंद है। क्या वाकई में एक बार फिर से नीतीश पर जनता ने भरोसा जताया होगा? क्या वाकई में तेजस्वी यादव को सत्ता मिलेगी? एक युवा, एक यंग नेता होने के नाते जिस तरह से युवाओं के बीच चर्चा का विषय बने रहे तेजस्वी यादव, लेकिन देखना होगा कि जनता का कितना समर्थन यहाँ पर हासिल किया तेजस्वी यादव ने, क्योंकि कोशिश यही की जाती रही है महागठबंधन की तरफ से कि इस बार एनडीए के सामने पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच पहुंचा जाए। और कितना समर्थन यहाँ पर पार्टी को मिला होगा, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ बिहार चुनावी मैदान में उतरे थे, कोशिश यही की जाती रही है दोनों तरफ से कि जीत हासिल हो, सत्ता पर काबिज किया हो। लेकिन जिस तरह से कोरोना के चलते सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जो परेशानियां थी वो बिहार के लोगों के सामने थी, क्योंकि बिहार के एक बड़ा तबका दूसरे प्रांतों में रहता है, वहां पर अपना काम करता है, वहां पर रोजगार के चलते वो रहता है। लेकिन जब कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया, पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, तो वापसी की जाती रही पैदल, बाकी और तमाम संसाधनों के माध्यम से वो आते रहे।
लेकिन सवाल यह था कि उसका जवाब किस तरह से जनता ने दिया होगा। और कितना समर्थन मिला होगा। लेकिन अगर बात अभी की जाए बुलंदशहर से, बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही को यहां पर 3211 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी सपा बसपा से आगे चल रही है। सपा बसपा को बुलंदशहर सीट पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बसपा प्रत्याशी को पहले राउंड में 2440 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी 770 वोट से आगे चल रही है। तो दो सीटों पर अभी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। टुंडला सीट की अगर बात की जाए, बुलंदशहर सीट की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि जो है अंतर है वो ज्यादा नहीं है, करीब 1000 के वोट का है। लेकिन पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें ये डिटेल सामने आ रही है। सपा बसपा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सवाल किसका होगा राज तिलक? 7 सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा? क्या वाकई में बीजेपी वापसी करेगी? क्या सपा यहां पर जो है सपा को बढ़त मिलेगी? लेकिन एक और जो है अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें यहां पर कि बसपा 1 सीट पर आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी जो है 4 सीटों पर आगे चल रही है। सपा 1 सीट पर आगे चल रही है और अन्य भी 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे बुलंदशहर, जहां से संजीव हमारे संवाददाता सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक के आंकड़ों में बीजेपी को कितना बहुमत मिला? दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पहले राउंड में जीत की ओर बढ़ रही है। पहले चरण में जो मतगणना हुई है 3211 वोटें भाजपा को आई हैं और 2441 वोटें बसपा को है। कड़ा मुकाबला चल रहा है दोनों बसपा और बीजेपी और बसपा में। और बात की जाए तो जो मुकाबला है बीजेपी और बसपा में, दोनों में मजबूत मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन संजीव, क्या माना जाए कि वाकई में बीजेपी की जो ये बढ़त है वो बरकरार बनी रहेगी और इसी बरकरार बढ़त के साथ जीत हासिल करेगी बीजेपी? क्या माना जाए? देखिए, अभी पहले काउंटिंग चली है जिस पर अभी शुरुआती जो वोट हैं वो अभी निकल कर आई है। अब देखना होता है कि धीरे धीरे जैसे खुलती जाती है कि कितनी भारतीय बीजेपी आगे चलती है, बसपा आगे चलती है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए संजीव, बुलंदशहर सीट पर अगर बात की जाए, चुनाव प्रचार के दौरान की बात की जाए, तो सबसे अहम क्या को देखने को मिला था कि जनता का समर्थन किस प्रत्याशी को मिला होगा? सबसे अहम मुद्दा क्या था कि जनता ने भरोसा जताया प्रत्याशी पर, और क्या कुछ खास रहा होगा उस दौरान की पार्टी पर भरोसा जताकर एक बार फिर से प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बन जो यहां पर उतरे थे उसको जनप्रतिनिधि के रूप में आगे पहुंचाया जाए? देखिए, बुलंदशहर उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे और कई प्रदेश के मंत्री भी बुलंदशहर में उन्होंने डेरा जमाए रखा। लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा सबसे हावी रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन जो नुकसान सपा और बसपा को हो रहा है, क्या सरकार के सामने जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे, क्या वो जादू नहीं चला जनता पर? या सपा बसपा जिस तरह से जनता तक पहुंचने में अपनी जो है मजबूती से नहीं पहुंच पाए जनता के बीच? देखिए, बात की जाए सपा की तो सपा ने अपना संयुक्त प्रत्याशी आरएलडी से प्रवीण कुमार तेवतिया खड़े करे हैं। चूंकि प्रवीण कुमार तेवतिया ने काफी कोशिश करी है लेकिन कहीं भी चुनाव में अभी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सपा और बसपा की तरफ से एक उम्मीदवार और रुझानों में पीछे, इसकी क्या कुछ वजह मानी जाए? देखिए, बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम थे जिनकी हत्या की गई, उनके भाई को टिकट दिया गया यूनुस को। कहीं ना कहीं सिंपैथी लहर यूनुस के साथ भी है। वही बात की जाए भाजपा की, जहां उषा सिरोही को टिकट दिया गया, उनके जो पति हैं उनका देहांत हो गया था, उनकी जगह उन्हें दिया गया है और उनके साथ भी सहानुभूति लहर है। अब देखना होता है कि चुनाव जो राजनीतिक पंडित है वो बताते हैं कि जो चुनाव है वो भाजपा और बसपा के बीच में ही है। फिलहाल गिनती जारी है, सभी 18 बिल्कुल गिनती जारी है। संजीव, तो किस तरह की व्यवस्था है वहां पर?
बिल्कुल। तो जिला प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से वहां पर जो है बाकायदा देखी जा रही है जहां पर मतगणना हो रही है? जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने बहुत जबरदस्त तैयारी कर रखी है, भारी पुलिस फोर्स मौके पर है और जो काउंटिंग की जा रही है उसके सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन संजीव, क्या अभी तक जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त देखने को मिली है, यहां पर सपा बसपा या फिर बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से अभी तक कोई कमेंट आया इस बढ़त को लेकर, और से जिस तरह से बसपा और सपा को झटका लग रहा है उसको लेकर कोई औपचारिक अभी तक? देखिए, अभी किसी प्रत्याशी का कोई भी वक्तव्य नहीं आया, चूंकि अभी पहले राउंड की गिनती हुई है, तो अभी उनसे बात करना या बताना उन्हें जल्दबाजी है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी बढ़त की ओर बढ़ रहा है, तो उसको लेकर समर्थकों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह की खुशी देखी जा रही है? जिस तरह से पहले रुझान में भाजपा प्रत्याशी आगे चले हैं, तो उससे भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लेकिन ये लगातार जारी रहे तो जब देखना पड़ेगा। बिल्कुल, देखना होगा कि जो अब फिर से जो यहां पर काउंटिंग शुरू होगी उसमें किस पार्टी को यहां पर समर्थन मिलेगा। शुक्रिया आपका संजीव, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि क्या वाकई में जिस तरह से 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है वो कायम रहेगी या फिर इसी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए जीत हासिल की जाएगी? लेकिन सवाल यह भी है कि ये अभी जो है रुझान आ रहे हैं, इन रुझानों में आगे क्या कुछ खास रहेगा, इन रुझानों में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ था 7 सीटों पर, उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं, उस पर कौन वापसी करेगा? और सपा को जिस तरह से भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, बसपा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कौन वापसी करेगा? और बड़ा अहम सवाल यह भी है कि कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन अभी यहां पर जीत की और तो दूर की बात, खाता खोलते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ा अहम सवाल यह भी है कि आखिरकार जनता का जो भरोसा है वो किस तरह से बना हुआ है, जनता ने किस पर भरोसा जताया है? आरएलडी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बसपा 1 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 0 पे है, सपा 1 सीट पर आगे चल रही है और बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये आंकड़ा है और आंकड़ा बदलता रहेगा कि बिहार में कौन सत्ता पर काबिज होगा, उत्तर प्रदेश में कौन वापसी कर रहा है, मध्य प्रदेश में कौन जीतकर यहां पर जीत हासिल करेगा। ये चुनाव के नतीजे और चुनाव की पूरी अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।